सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। प्रिय विद्यार्थियों, अपने कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक पहला अध्याय जो संसाधन एवं विकास है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। और इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा, जैसे कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों के प्रकार, और इसके अलावा संसाधनों का जो अंधाधुंध तरीके से अविवेकपूर्ण तरीके से जो उपयोग हो रहा है और जिससे संसाधनों का ह्रास हो रहा है, उनके बारे में हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो आशा है आप सभी ने वो ध्यानपूर्वक वीडियो देखे होंगे। फिर भी अगर किसी भी विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देख लें। साथ ही मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस पहले अध्याय से जुड़े हुए जो टॉपिक हमने पहले कवर किए हैं, जिनके वीडियो बनाए गए हैं, उनके लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। आप वहां पर जाकर भी उनको देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संसाधनों का संरक्षण, जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है कि संसाधन संरक्षण यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से सही ढंग से उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण या अंधाधुंध उपयोग से कई प्रकार की वैश्विक समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसे कि भूमंडलीय तापन है, ओजोन परत क्षय है, पर्यावरण प्रदूषण है, इसी तरह की कई और अन्य समस्याएं पैदा हुई हैं। अगर उन समस्याओं से निजात पाना है तो हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से सही ढंग से उपयोग करना होगा। तो यही होता है संसाधन संरक्षण। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक में, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक हो गया है। भूतकाल से यानी पुराने टाइम से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ महात्मा गांधी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। यानी भारत जो देश है उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, यानी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालच करता है तो लालच उसके पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधनों की हमेशा कमी रहेगी। लालच हम किसी का पूरा नहीं कर सकते। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेट भरने के लिए यानी जरूरत के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी यानी जेब भरने के लिए नहीं है। तो यानी संसाधनों पर क्या हुआ है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि संसाधनों का जो वितरण हुआ है वो असमान हुआ है। कुछ लोगों के पास तो बहुत से संसाधन आ गए हैं और कुछ लोगों के पास संसाधनों की कमी है। जिनके पास संसाधन ज्यादा है वो संसाधन संपन्न यानी अमीर, और जिनके पास संसाधन नहीं है वो संसाधनहीन यानी गरीब, इन दो वर्गों में बंट गए हैं। तो इसका जो ये बंटवारा है संसाधनों का, ये भी सही तरीके से होना चाहिए। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेवार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। तो ये थे गांधी जी के विचार। ये महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है परीक्षा में कि ये उक्ति किसकी है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये है महात्मा गांधी जी का। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रयास जो विभिन्न स्तरों पर सरकारों द्वारा या समुदायों द्वारा संसाधनों को बचाने के लिए किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। यानी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों को बचाने का जो प्रयास किया था वो क्लब ऑफ रोम ने किया था।
तत्पश्चात 1974 में सेमूर ने अपनी पुस्तक समाल इज ब्यूटीफुल, ये एक पुस्तक लिखी थी सेमू सर ने, में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार पुनरावृत्ति की। 1970 में ब्रेटन लैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य के शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, यानी हमारा साझा भविष्य जो है वो संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताती है। तो यहाँ 2 पुस्तकों का जिक्र आता है। पहली है समाल इज ब्यूटीफुल जो कि सेमूसर की पुस्तक है, और दूसरी जो ब्रेटन लैंड आयोग रिपोर्ट है वो ही बाद में पुस्तक के रूप में यानी हमारा साझा भविष्य के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कल पढ़ चुके हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें एजेंडा 21 यानी 21 कामों की कार्यसूची जारी की गई थी कि आगामी वर्षों में अगर हम इन 21 कामों को करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण का जो संरक्षण है वो किया जा सकता है, संसाधनों का संरक्षण जो है वो किया जा सकता है। तो ये थे वैश्विक प्रयास जिनके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह के वैश्विक प्रयास किए गए हैं। संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ा तो हमें यहाँ ये ज्ञात होना चाहिए कि संसाधन संरक्षण कहते किसे हैं। तो संसाधनों का जो विवेकपूर्ण और सही तरीके से उपयोग है उसको बोला जाता है संसाधन संरक्षण। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।